महंगाई, भारी बिजली बिल्स और होशरुबा टैक्सेस के खिलाफ मुल्क गिर हड़ताल। जमात इस्लामी की अपील पर कराची ता खैबर शटर डाउन रहा। तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज बंद रहे। कराची, हैदराबाद और दीगर छोटे बड़े शहरों में तालाबंदी। रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला में भी तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल रहीं। कई शहरों में सियासी जमातों और ताजिरों ने एहतजाजी रैलियां निकाली। शुरका की शाहराहें बंद करके हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। लाहौर और फैसलाबाद में ताजर तंजीमों में शटरडाउन हड़ताल पर इख्तिलाफ। लाहौर में अकबरी मंडी, शालमी, उर्दू बाजार में दुकानें जुज़वी तौर पर बंद रहीं। फैसलाबाद में दुकानें जबरदस्ती बंद करवाने पर झगड़ा हो गया। ताजर तंजीम के कारकुनों ने जमात इस्लामी रहनुमा की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी ताजरों की मुकम्मल हड़ताल। बलोचिस्तान में भी ताजरों ने दुकानों के शटर न उठाए। ये मुल्क ऐसे नहीं चलेगा कि आईपीपीज का बोझ पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग उठाएं और आप अय्याशियां करते रहें। ये जो जालिमाना इन्होंने इस साल मजीद स्लैब लगा दिया, ये एक वाज़ेह पैगाम है कि अब हुक्मरान तबके को अपनी अय्याशियां कम करनी पड़ेंगी। ताजिरों में तक़सीम पैदा करने की कोशिश नाकाम हो गई। हुक्मरानों की बड़ी गाड़ियों का बोझ नहीं उठा सकते। जागीरदारों पर टैक्स लगाया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मंसूरा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत ताजिर दोस्त के नाम पर ताजिर दुश्मन स्कीम्स मुतारिफ करा रही है। दूसरी तरफ ताजिर बरादरी का कहना है कि नाकिस हुकूमती पॉलिसीज की वजह से कारोबार ख़त्म हो चुका। मुतालिबात ना माने तो हड़ताल में तौसीह करेंगे। एफबीआर टैक्स स्कीम में ताजरों की मर्जी की तब्दीलियों के लिए तैयार। इनकम टैक्स गोशवारे का फॉर्म सादा और आसान उर्दू जबान में जारी किया जाएगा। ताजरों के लिए इनकम टैक्स टेबल में तरमीम का भी इम्कान। ताजर दोस्त स्कीम में मजीद तरामीम वज़ीर खजाना की मंजूरी से जारी होंगी। एफबीआर हुकाम के मुताबिक ताजरों के मुत्तफिक होने पर तरमीमी नोट फौरी जारी हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल का कहना है, हुकूमत किसी सूरत ताजरों के दबाव में नहीं आएगी। रिटेलर्स को हर सूरत टैक्स नेट में आना पड़ेगा, कोई यू टर्न नहीं होगा। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग एक दर्जा बेहतर कर दी। मूडीज रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की डेट रेटिंग से AA3 से बढ़ाकर CAA2 कर दी। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी के आसार हैं। गैर मुल्की अदायगियों के लिए पाकिस्तान की सलाहियतें बेहतर हो रही हैं। IMF से हालिया कर्ज प्रोग्राम रेटिंग बेहतर कराने का सबब है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान के लिए कर्ज मंजूरी का इम्कान है। पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हो रहे हैं। हालिया सैलाब और बारिशों से मुल्क में तबाही। 27 रोज में 245 अफराद जाँ बहक हो गए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट जारी। मुल्तान में 177 मिलीमीटर बारिश से 48 साल रिकॉर्ड टूट गया। मूसलाधार बारिश से मुख्तलिफ शहरों में निशेबी इलाके ज़ेरियाब। मुल्तान में बदला रोड पर छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। पाकपतन चौक मीरान शाह में करंट लगने से बल्दिया का ट्यूबवेल ऑपरेटर जान की बाजी हार गया। पिंड दादन खान में 17 साल लड़की बरसाती नाले में डूबकर जाँ बहक। लाहौर में भी बादलों की भरपूर इनिंग्स। कल से शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला आज भी जारी। शहर भर में बूंदाबांदी से गर्मी का जोर जाता रहा। अंदरूने सिंध भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। ठठा के गांव हाशिम कलोई में बारिश से 40 कच्चे मकान गिर गए। कराची को मानसून बादलों की अलगार का सामना। शहर भर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। डिफेंस क्लिफ्टन स्कीम 33 यूनिवर्सिटी रोड पर बूंदाबांदी हुई। गुलिस्तान जौहर, शाहराह फैसल, PACHS में हल्की बारिश। साइट एरिया मेट्रोवेल में खंबे से करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। शाहराहों पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कराची में मुसलसल बारिश से जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की छत भी टपकने लगी। बारिश से बचाव के लिए गुज़िश्ता साल एयरपोर्ट की छतों की वाटर प्रूफिंग कराई गई थी। शहर में सबसे ज़्यादा बारिश नाजिमाबाद में 20 मिलीमीटर रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर का कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर में बारिशों का सिलसिला 30 अगस्त तक जारी रहेगा। सिंध भर में बारिशों पर महकमा तालीम का कल तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान।
वजीर आला मुराद अली शाह सिंध की सूरत हाल का जायजा लेने निकल पड़े। ठट्ठा, बदीन और दीगर इलाकों में पहुंचे। सजावल पुल पर मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा, भारत और बांग्लादेश से बनने वाला सिस्टम 2 दिन से सिंध में बरस रहा है। बारिश से कराची शहर में खतरा बरकरार है। सबसे ज्यादा बारिश थरपारकर में हुई है। कल से सजावल, ठट्ठा, उमरकोट और शहीद बेनज़ीराबाद के अजला में ज्यादा खतरात हैं। दरियाए सिंध में पानी का बहाव तेज है। कराची समेत हर जगह सूरत हाल काबू में है। इतनी बारिश होगी तो पानी आएगा और पानी निकलने में टाइम लगता है। आरिफ अलवी पार्टी में इख्तिलाफात खत्म करवाने के लिए मुतहर्रिक हो गए। साबिक सदर ममलिकत की पेशावर में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। आरिफ अलवी साबिक वजीर शकील खान और रुकन कौमी असम्बली जुनैद अकबर से भी मिले। पार्टी रहनुमाओं को वजीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ बयान से रोक दिया। एक दूसरे के खिलाफ बयान न देने की दरखास्त की। कहा, बानी PTI और पार्टी मुश्किल में है, एहतियात की जाए। PTI ज़राए के मुताबिक आतिफ खान समेत दीगर रहनुमाओं ने आरिफ अलवी को मुखालिफाना बयानात न देने की यकीन दहानी करवाई। हम इस वक्त हालत जंग में हैं। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है सबके सामने है। इस्लामाबाद बंद पड़ा है, क्या अच्छा लगेगा मैं कमिश्नर बुलाकर शो कॉज नोटिस जारी करूं। PTI जलसे का NOC मुअत्तल करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल ने 8 सितंबर को PTI को जलसे की इजाजत देने की यकीन दहानी करा दी। अदालत ने दरखास्त ज़ेर इल्तिवा रखते हुए केस की समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मीनार पाकिस्तान के मकाम पर 15 सितंबर को जलसा करने का फैसला। उमर अयूब ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को जलसे की इजाजत के लिए दरखास्त दे दी। नौ मई मुकदमात में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत फैसलाबाद में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पेश हुए। अदालत ने अली अमीन गंडापुर की जमानत मंजूर करते हुए 12 सितंबर को दोबारा तलब कर लिया। दूसरी तरफ 9 मई तोड़ फोड़ केस में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, अहमद खान भच्चर और दीगर पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। केस की कार्रवाई 29 अगस्त तक मुलतवी। बानी PTI ने वकला और सियासी रहनुमाओं से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी। बानी PTI के साबिक सिक्योरिटी इंचार्ज उमर सुल्तान की बाजियाबी के लिए भी दरखास्त दायर। उमर सुल्तान के वालिद सुल्तान जावेद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। ज़ेर इल्तिवा मुकदमात में कमी और फौरी इंसाफ के लिए हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का फैसला। तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तजवीज़। अगले हफ्ते अहम कानून साजी का इम्कान। जजेस की तादाद में इजाफा प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए किया जाएगा। मुजवजा बिल के तहत 1997 के एक्ट में तरमीम होगी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर साहब की हुकूमती फैसले पर तनकीद। कहा, आइन में तरमीम चीफ जस्टिस की तौसी के लिए की जा रही है। ये सुप्रीम कोर्ट पर शब खून मारने के मुतरादिफ है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खुद तौसी से इनकार करना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने 13 सितंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। जुडिशल कमीशन इजलास में जजेस तकर्री के लिए रूल्स का जायजा लिया जाएगा। इजलास की सदारत चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा करेंगे। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह समेत दीगर मेंबरान शिरकत करेंगे। मुल्क में इंटरनेट की सूरत हाल कब बेहतर होगी, PTI ने खामोशी तोड़ दी। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी का कहना है मुल्क में इंटरनेट की सुस्त रवि की बुनियादी वजह मैरीन केबल्स की खराबी है। SMW4 सबमरीन केबल में खराबी अक्टूबर तक ठीक होने का इम्कान है। दूसरी तरफ हुकूमत का मेटा से नाजेबा तस्वीर सोशल मीडिया से हटाने का मुआहदा। सेनेट इंसानी हुकूक कमेटी के इजलास में वफाकी वजीर इंसानी हुकूक आजम नज़ीर तारड़ ने बताया कि मेटा के साथ मिलकर ऐप बनाई है जिसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चे रिपोर्ट करेंगे तो फौरी काबिल एतराज़ मवाद हट जाएगा। 18 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद भी ऐप पर शिकायत कर सकेंगे।
وزیر داخلہ محسن نقوی سے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے برائے افغانستان کی ملاقات۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے بلوچستان میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات کی پرزور مذمت کی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ دہشت گردی ایک عالمگیر مسئلہ ہے۔ پاکستان دہشت گردی سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی افغانستان سے حملے کر رہی ہے، اس کو ہر صورت روکنا ہوگا۔ حکومت سے ناراضی قبول ہے، ریاست سے نہیں۔ پاکستان نے بلوچ کو عزت دی ہے، سوشل موبلائزیشن سے نوجوان نسل کو ورغلایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کوئٹہ میں تقریب سے خطاب، کہا ملک کا صدر بلوچ ہے اور کیا چاہتے ہیں، فوج کے ہوتے کوئی ملک نہیں توڑ سکتا۔ بلوچ پرستی کے نام پر جو ہو رہا ہے یہ ہماری روایات اور ثقافت نہیں۔ ضلع خیبر کے علاقے تیرا میں جامع شہادت نوش کرنے والے شہداء کی نماز جنازہ اورکزئی میں ادا کر دی گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شہداء کی نماز جنازہ میں پاک فوج کے سینئر افسران اور جوانوں اور عوام کی بڑی تعداد میں شرکت۔ شہداء کے جسد خاکی آبائی علاقوں کو روانہ، جہاں انہیں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ آئی ایم ایف کی ٹیکس بڑھانے کی شرط پوری کرنے میں مشکلات، حکومت نے صرف 3 ماہ میں حکمت عملی تبدیل کر لی۔ ٹیکس گزاروں کو قانونی شکنجے میں لانے کی بجائے انتظامی طریقہ کار اختیار کیا جائے گا۔ ٹیکس عملے کی معاونت کے لیے پولیس کو متحرک کرنے کا بھی فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق جولائی میں 656 ارب روپے کی محصولات ٹارگٹ سے 10 ارب روپے کم رہے۔ اگست میں 900 ارب روپے کی محصولات کا ٹارگٹ حاصل کرنا مشکل ہو گیا۔ محصولات میں 73 ارب روپے خسارے کا سامنا۔ نئے پلان کے تحت اب ماہانہ کی بجائے ہفتہ وار محصولات کا ٹارگٹ دیا جائے گا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کے اجلاس میں ڈپازٹ پروٹیکشن کارپوریشن ترمیمی بل 2024 منظور۔ بل کے تحت بینکس میں اکاؤنٹ ہولڈرز کی فی اکاؤنٹ 5 لاکھ روپے تک کی رقم کو قانونی تحفظ حاصل ہوگا۔ ڈکیتی، غبن، فراڈ یا کسی ہنگامی صورتحال میں بینک صارفین کو 5 لاکھ روپے ادا کرنے کی پابند کرنے ہوں گے۔ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا اس بل میں مائکرو فائنانس بینک شامل نہیں ہیں۔ اجلاس میں اسلامک بینکنگ کے نام پر عوام سے فراڈ کا انکشاف بھی ہوا۔ چیئرمین کمیٹی سلیم وانڈی والا نے کہا اسلامی بینکاری میں قرض لینے پر 25 سے 30% شرح سود لیا جاتا ہے، عام بینکاری میں 20% شرح سود ہے۔ چیئرمین کمیٹی نے اسٹیٹ بینک سے اسلامی بینکاری پر بریفنگ طلب کر لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیروں اور معاونین خصوصی سے وفاداری کے سرٹیفکیٹ طلب۔ وفاقی کابینہ کی ہدایت پر مشیروں اور معاونین خصوصی کو اثاثوں، شہریت اور واجبات کے سرٹیفکیٹ بھی مانگ لیے۔ کابینہ ڈویژن کا کہنا ہے مشیر اور معاون خصوصی پاکستان سے وفاداری کا سرٹیفکیٹ جمع کروائیں۔ مشیر اور معاون خصوصی پاکستان کے آئین کا تحفظ کرنے کے پابند ہوں گے، حکومتی امور میں ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کر کام کریں گے۔ مشیر اور معاون خصوصی حکومتی معاملات کی تفصیلات خفیہ رکھنے کے پابند ہوں گے۔ غلط معلومات اور سرٹیفکیٹ کی خلاف ورزی پر فوجداری کارروائی ہوگی۔ پنجاب میں چیف منسٹر انٹرنشپ پروگرام کا آغاز۔ پہلے مرحلے میں 6000 انٹرنشپ آفر کی جائیں گی۔ انٹرنشپ کرنے والے نوجوانوں کو 25,000 ماہانہ وظیفہ دیا جائے گا۔ چیف منسٹر انٹرنشپ پروگرام کے پہلے فیز کا دورانیہ 6 ماہ ہے۔ منتخب انٹرنی کو نجی شعبے کے نمایاں اداروں میں تعیناتی کا موقع ملے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں نوجوان قدم بڑھائیں، روشن مستقبل منتظر ہے۔ حکومت پنجاب نوجوانوں کو باوقار طریقے سے مالی خود مختاری کی راہ پر گامزن کرنا چاہتی ہے۔ اللہ نے ہمیں حافظ قرآن سپہ سالار کا تحفہ دیا ہے۔ صنعت کار اور تاجر سب نے کہا ہم افواج پاکستان کے ساتھ ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں کوئی بھی بلوچ، پنجابی اور سندھیوں میں نفرتیں نہیں پھیلا سکتا۔ ناراض لوگوں سے بات ہو سکتی ہے، دہشت گردوں سے بات نہیں ہو سکتی۔ مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی کے سیاسی مسیحا بنے ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی والوں کو کہتا ہوں تہذیب کا دامن نہ چھوڑیں، ایسا نہ ہو کہ آپ سیاسی مخالف سے آنکھ نہ ملا سکیں۔ گورنر کے پی فیصل کریم گنڈی کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں، صوبائی حکومت سے اختلاف اپنی جگہ، امن و امان پر سب ایک ساتھ ہیں۔ نون لیگی رہنما طلال چودھری نے بھی پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہوئے کہا پی ٹی آئی اقتدار تک پہنچنے کے لیے این آر او مانگ رہی ہے،
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 4 माह में करप्शन के रिकॉर्ड कायम कर दिए। सड़कें बनाने के पैसे वजीर आला अली अमीन की जेब में जा रहे हैं। कारसाज ट्रैफिक हादसा केस दुरुस्त समत में आगे बढ़ने लगा। मेडिकल रिपोर्ट में मुल्जिमा नताशा के नशे में होने की तस्दीक हो गई। पुलिस हुकाम का कहना है तफ्तीशी हुकाम को मुल्जिमा की मेडिकल रिपोर्ट मिल गई। मुल्जिमा नताशा के यूरिन में आइस के इस्तेमाल के शवाहिद मिले हैं। मेडिकल रिपोर्ट को अदालत में पेश किया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स की मुमकिन बंदिश पर मुलाजमीन का तीसरा रोज भी एहतजाज। मुतालबात की मंजूरी के लिए इस्लामाबाद के डी चौक पर धरना दे दिया। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस की भारी नफरी, डी चौक तैनात। वाटर कैनन, बख्तरबंद गाड़ियाँ और कैदी वैन भी मौके पर मौजूद है। मुजाहिरीन का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की बंदिश का फैसला वापस लेने तक एहतजाज जारी रहेगा। दूसरी जानब यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने जमात इस्लामी पर पाबंदी खत्म कर दी। अबूरी हुकूमत के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जमात इस्लामी के दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलव्वस होने के सबूत नहीं मिले। उधर शेख हसीना वाजिद के खिलाफ कत्ल का एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। 155 अफराद के कत्ल के इल्जाम में दर्ज मुकदमे में हसीना वाजिद के साथ अवामी लीग के जनरल सेक्रेटरी उबैदुल कादिर भी नामजद। सरबरा अबूरी हुकूमत डॉक्टर यूनस का कहना है शेख हसीना के दौरे हुकूमत में गुमनाम तरीके से करप्शन की गई। अबूरी हुकूमत ने करप्शन के हवाले से मजीद तहकीकात शुरू कर दी।